हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शगुफ्ता। मैं इस चैनल की ऑनर हूँ और आप लोगों की टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का न्यू रेड्यूस्ड सिलेबस जैक बोर्ड का बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी ऐच्छिक या हिंदी इलेक्टिव कह लीजिए, इसका मैं आपको न्यू रेड्यूस्ड सिलेबस बता रही हूँ। 12th क्लास का और भी सब्जेक्ट का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे का 12th क्लास का मैंने सिलेबस बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है 12th रेड्यूस्ड सिलेबस। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अपने सब्जेक्ट का रेड्यूस्ड सिलेबस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी ऐच्छिक का बताती हूँ मैं आपको। आपका बुक का नाम है अंतरा भाग 2। ठीक है, अंतरा भाग 2 का काव्य खंड में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है देखिए। अंतरा भाग 2 का काव्य खंड में फर्स्ट चैप्टर है जयशंकर प्रसाद, जिनके कवि है। ठीक है, उसका फर्स्ट पोयम जो है कविता खंड है, तो कविता बता रही हूँ, कार्नेलिया का गीत। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना होगा। जयशंकर प्रसाद जिनके कवि है कार्नेलिया का गीत, ये आपको पढ़ना है। और इसमें एक और पोयम है देवसेना का गीत, ये आपके सिलेबस से हट गया है, रिड्यूस हो गया, इसको नहीं पढ़ना। काव्य खंड का दूसरा पोयम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके कवि है, उन्होंने लिखा है गीत गाने दो मुझे। ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और दूसरा लिखा है उन्होंने सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये आपके सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सरोज स्मृति नहीं पढ़ना है। आपका तीसरा पोयम है आगे, जिसके कवि है थर्ड, वो आपके सिलेबस में से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है। चौथा पोयम जो है केदारनाथ सिंह जिनके कवि है, वो भी आपके सिलेबस में से हट गया है, ये नहीं पढ़ना है इसमें से कुछ भी। ठीक है, तो तीसरा और चौथा पोयम नहीं पढ़ना है। पांचवा है विष्णु खरे जिनका कवि है, उन्होंने लिखा है 2 कविता, एक कम सत्य। पांचवे ही चैप्टर का ये दोनों है। ठीक है, एक कम और सत्य, तो इसमें से आपको एक कम जो है वो पढ़ना है आपको, और सत्य जो है हट गया है, सत्य कविता हट गया है विष्णु खरे जी का न्यू रेड्यूस्ड सिलेबस में, तो पांचवा का एक कम पढ़ना है बस। 6th नंबर पोयम है आपका बसंत आया तोड़ो, रघुवीर सहाय जी ने लिखा है ये कविता। इन कविता के कवि है रघुवीर सहाय। बसंत आया तोड़ो, इसमें से आपको बसंत आया तो पढ़ना ही है और तोड़ो भी पढ़ना है, यानी 6 नंबर पोयम का कुछ भी नहीं हटा है। बसंत आया और तोड़ो दोनों पढ़ना है। 7वां आपका पोयम है भरत राम का प्रेम और पद, तुलसीदास इसके कवि है, इसमें से आपको भरत राम का प्रेम पढ़ना है। ठीक है, भरत राम का प्रेम पढ़ना है, और पद जो है आपके सिलेबस में से हट गया है, नहीं पढ़ना है। 8वां कविता है आपका 12 मासा, इसके कवि है जायसी। ये जो कविता है 8वां नंबर 12 मासा, ये आपको पढ़ना है, न्यू रेड्यूस्ड सिलेबस से नहीं हटा है। ठीक है, 12 मासा पढ़ना है। 9th नंबर है आपका पद, जिसके कवि है विद्यापति, ये आपका 9th नंबर सिलेबस में से हट गया है, इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पद जिनके कवि है विद्यापति, वो आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, 10th नंबर है रामचंद्रिका कविता, इसके कवि है केशव दास, 10वां नंबर, ये भी आपके सिलेबस में से हट गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 9 और 10 हट गया है। 11 नंबर है कवित्त सवैया, ये जिसके कवि है घनानंद, ये आपको पूरा पढ़ना होगा, ये आपके सिलेबस में से नहीं हटा है। सभी कवित्त सवैया दोनों पढ़ना है। कविता खंड का मैंने बता दिया आपको। अब गद्य खंड की ओर आते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोज। बुक नेम है आपका अंतरा भाग 2। इसमें फर्स्ट चैप्टर है रामचंद्र शुक्ल जी लिखा है, जिसे प्रेम घन की छाया स्मृति। प्रेम घन की छाया स्मृति फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका सुमिरनी के मन के, ये आपके सिलेबस में से नहीं हटा है, आपको पढ़ना होगा। थर्ड है ब्रजमोहन व्यास, जिसके लेखक है कच्चा चिट्ठा, ये आपके सिलेबस में से हट गया है, कच्चा चिट्ठा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 4th नंबर आपका है संवदिया, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, यह आपके सिलेबस में से नहीं हटा है, आपको पढ़ना है। संवदिया जो है 2021 बोर्ड परीक्षा में के लिए इसको पढ़ना है। 5वां आपका चैप्टर है
गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। इसके लेखक है साहनी। तो 5वां चैप्टर जो है आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस से हट गया है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मत पढ़िएगा। 6ठा चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं। इसके लेखक है 6ठा चैप्टर है शेर, पहचान, चार हाथ, साझा। ये है छोटे छोटे स्टोरी है। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, 4 स्टोरी है छोटे छोटे। असगर वजाहत जी ने इसे लिखा है। इसमें से आपको क्या पढ़ना है देखिए, ये 6 नंबर का जो 4 छोटे छोटे स्टोरी वो पूरा आपको पढ़ना होगा। इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। असगर वजाहत जी का शेर, पहचान, चार हाथ और साझा सब पढ़ना है, ठीक है। 7वां नंबर है जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा के द्वारा रचित है ये 7वां चैप्टर आपका। ये आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में से, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। तो 7वां आपको पूरा पढ़ना है। 8वां चैप्टर है यथा स्मय रोचते विश्वम। ये आपका यथा स्मय रोचते विश्वम, जिनके लेखक है रामविलास शर्मा। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8वां चैप्टर आपका सिलेबस में से हट गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यथा इसमें रोचते विश्वम हट गया है। 9वां चैप्टर है आपका दूसरा देवदास, ममता कालिया जिनकी लेखक है। ये आपके सिलेबस में से नहीं हटा है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा देवदास आपका पढ़ना होगा। और 10वां चैप्टर है कुटज, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके सिलेबस में से हट गया है। कुटज चैप्टर जो है 10वां वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव में एक और बुक है आपका अंतराल भाग 2। ये बुक 2 है। इसमें चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद्र जिसे लिखे हैं। ये आपको पढ़ना होगा, सिलेबस में से नहीं हटा है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है अंतराल भाग 2, इसका सूरदास की झोपड़ी पढ़ना है, ठीक है। 2nd चैप्टर है आपका आरोहण, संजीव जिसके लेखक है। ये आपके सिलेबस में से हट गया है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अंतराल भाग 2 का 3रा चैप्टर है विस्कोहर की माटी, जिसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है। ये भी आपको सिलेबस में है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। विस्कोहर की माटी पढ़ना होगा आपको। 4था चैप्टर है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जिसके लेखक है प्रभास जोशी। ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में से नहीं हटा है, इसको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो बुक है उसका सारा मैंने बता दिया, अंतराल भाग 2 और अंतरा भाग 2 का। अब है ग्रामर सेक्शन जो है हिंदी व्याकरण, उसमें अभिव्यक्ति एवं माध्यम पूर्ववत, यानी पहले के जैसा आता था, जैसे कि 2021 से पहले 20, 19, 18 में जैसे आ रहा था, वैसे ही आपको भी अभिव्यक्ति एवं माध्यम पढ़ना होगा। 2021 में भी अभिव्यक्ति एवं माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अपठित बोध तथा रचनात्मक लेखन पूर्ववत, यानी ये भी पहले की तरह आएंगे आपका। अपठित बोध यानी जो पैसेज अनरीड पैसेज होते हैं वो, और रचनात्मक लेखन कुछ ग्रामर का है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम मैं आपको कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर सेक्शन कर लो अच्छे से और हिंदी की पढ़ाई करो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के मैं अपने चैनल में बता रही हूँ, आप देखो, हो सकता है कुछ आपका काम का मिल जाए आपको, ठीक है। तो इसलिए एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ काम का वीडियो आपको मिल जाए। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।